हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कि ईश्वर की खोज क्यों आवश्यक है। ईश्वर की खोज क्यों आवश्यक है। ईश्वर की खोज इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज बहुत सारे ईश्वर हैं। आज बहुत सारे ईश्वर हैं। हर धर्म अपना अपना ईश्वर मानती है। हर धर्म अपना अपना ईश्वर मानता है। ईश्वर मानता है और कहने का अर्थ यह कि और उनको प्रसन्न करने के तरीके और पद्धतियाँ सब अपनी अपनी रखता है। या ये कह लीजिएगा कि ईश्वर के संबंध में भी सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग गा रहे हैं। इसलिए ईश्वर की खोज आवश्यक है। एक वास्तविक ईश्वर की खोज आवश्यक है। यदि ईश्वर इम्पोर्टेंट है तो उसकी खोज की जानी चाहिए। अर्थात आपको अपने ईश्वर की खोज करनी चाहिए। अन्यथा ये सब धर्म आपको भटका देंगे। हर धर्म कहता है कि यह ईश्वर है, वो धर्म कहता है, वह धर्म उसको ईश्वर कहता है, वह धर्म उसको ईश्वर कहता है, वह धर्म उसको ईश्वर कहता है। वास्तव में आखिरकार ईश्वर है क्या? ईश्वर है क्या, इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, न इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है इसको खोजने की, इसको प्राप्त करने की, इसके वास्तविक सत्य को जानने की। वास्तविक सत्य को जानने की तभी हम ये कहते हैं कि ईश्वर मदद नहीं करता है। मदद नहीं करता है या ईश्वर की पूजा करने वालों की ईश्वर ने मदद क्यों नहीं की। या जो ईश्वर स्वयं खुद की रक्षा, जब मंदिर तोड़े जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो ईश्वर स्वयं खुद की रक्षा न कर सका वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। अर्थात यदि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसके अनुसार ये माना जाता है कि ठीक है मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो आखिरकार उसकी शक्ति का आभास कब मिलता है? कब मिलता है? क्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद में क्या मूर्ति स्वयं रक्षा करने में समर्थ होती है? यदि वह समर्थ नहीं होती है तो वह फिर एक मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी है? स्वाभाविक बात है कि यही कोई सवाल दयानंद सरस्वती के मन में भी जगे होंगे जब चूहा मूर्ति पर चढ़ा और मूर्ति पर चढ़े हुए प्रसाद को खाने लगा, तो उन्होंने भी ये सोचा होगा आखिरकार ये किस प्रकार का ईश्वर है, यह किस प्रकार का ईश्वर है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि ईश्वर और ईश्वर के प्रतीकों में अंतर समझ में आना चाहिए। जो ईश्वर के प्रतीक हैं या ईश्वर के चित्र हैं वह ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर नहीं है। और जो कि ईश्वर के प्रतिनिधि खुद को बतलाते हैं क्या वह वास्तव में ईश्वर के प्रतिनिधि मतलब ईश्वर ने उनको अपना प्रतिनिधि चुना है या केवल वही अपने आप को ईश्वर मानने लगे। अभी मान लिया यदि कोई चीज़ आपको देनी हो और वह आपके नाम पर किसी और को दे दी जाए, क्या वह आप तक पहुँचेगी? अर्थात नहीं पहुँचेगी। आप कहेंगे जो चीज़ हमको देनी है वह हम तक पहुँचाइए, इस तरीके से दीजिए कि वह हम तक पहुँचे। अब जो ईश्वर के प्रतिनिधि मान रहे हैं खुद को आखिरकार वो क्या
ईश्वर तक पहुंचाने के, मान लिया, पहुंचाने के माध्यम है। सवाल ये भी उठता है, दान देने वाला गरीब क्यों रहता है और दान पाने वाला अमीर से अमीर होता चला जाता है? आखिरकार क्यों? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम धार्मिक रूप में हम भटके हुए हैं या धार्मिक रूप में हमको भटकाया गया है? इसलिए वास्तव में ईश्वर की खोज स्वयं करो, ईश्वर की खोज स्वयं करो। आपको अपने ईश्वर की खोज स्वयं करनी चाहिए, स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि जिसने ईश्वर को खोज लिया उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। जिसने ईश्वर को खोज लिया उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। जब आप ईश्वर की खोज आप स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे, तो आपको ये मालूम होगा कि हमने ईश्वर को अभी तक प्राप्त नहीं किया है, इसलिए हमें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। यदि देखा ये जाए आज के दौर में, आज के दौर में जो ये बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, या अतीत में जो मान लिया आज के दौर में इस्लाम धर्म को मानने वाले इतने आक्रामक हो गए हैं, क्योंकि हिंदुओं ने गुलामी को झेला है, मुसलमानों की गुलामी को झेला है, ईसाइयों की भी गुलामी को झेला है। ईसाइयों ने किस प्रकार से अत्याचार किए कहना मुश्किल। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये भी बनता है, यह तो एक सत्य बात है कि हिंदुओं को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वो अकर्मण्य हैं, वो अकर्मण्य हैं, वो ईश्वर पर निर्भर हैं, ईश्वर पर निर्भर हैं। ये लोग ईश्वर पर निर्भर नहीं हैं, ये पुरुषार्थ करते हैं, रिस्क लेते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, रिस्क लेते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य धरती पर अपने धर्म की स्थापना को करना, धरती पर अपने धर्म की स्थापना को करना, अपने धर्म को धन बल से, जन बल से, किसी भी प्रकार से अपने धर्म को बढ़ाना। अब यहाँ पर बात ये आती है यह कि जो हिंदू धर्म है या जो सनातन धर्म है, यह स्वयं इस बात को देखता है, महसूस करता है, हर वर्ष दशहरा का त्यौहार मनाता है, साल में 2 बार नवरात्रि के व्रत रखता है, अर्थात यह आदिकाल से ये चीज चली आ रही है, आदिकाल से ये चीज चली आ रही है कि राक्षसों की उत्पत्ति हुई, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में ये बात कही जाती है कि भगवान विष्णु के कानों के मल से 2 राक्षसों की उत्पत्ति हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी से युद्ध करना शुरू कर दिया। तो नारायण ने फिर उनका वध किया। कहने का अर्थ यह आदिकाल से देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता चलता आ रहा। तो परिणाम ये हुआ आगे चल करके, जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ आगे चल करके फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों से स्वर्ग का निर्माण हुआ, या ये कह लीजिएगा स्वर्ग संपन्न हुआ। उसके बाद में जब इस सृष्टि की रचना हुई तो यहाँ पर देवताओं के अनुयायी विकसित हुए और राक्षसों के, मतलब वो जो दैत्य थे वहाँ उनके भी अनुयायी विकसित हुए। देखा ये जाए कि दैत्य या
जिनको बाद में राक्षस कहा गया है, यह एक जात विशेष थी, जात विशेष थी, न कि एक कहीं लीजिएगा जैसे मानव होते हैं या पक्षी होते हैं या मान लिया गंधर्व होते हैं या यक्ष होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें नहीं। क्योंकि रावण को राक्षस कहा गया, जबकि रावण एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण था। तो कहने का अर्थ यहाँ पर आती है कि दो प्रकार की विचारधाराओं को प्रारंभ से ही जन्म दिया गया। दो प्रकार की विचारधाराओं को प्रारंभ से ही जन्म दिया गया, अर्थात एक देवता और एक दानव वाली विचारधाराएं, क्योंकि एक ही ऋषि की दो संतानें थीं। एक पत्नी से देवता प्रकट हुए, देवता पैदा हुए, एक पत्नी से जो संतान उत्पन्न हुई वो देवता कहलाए, दूसरी पत्नी से संतान उत्पन्न हुई वो दैत्य कहलाए। लेकिन इनकी विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था, परिणाम ये आपस में लड़ते रहते थे और एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करने पर लगे रहते थे। एक चीज़ आती है, दूसरी चीज़ ये भी आती है कि इस धरती पर जल और अग्नि देखा जाए, यह बिल्कुल एक दूसरे के जन्मजात शत्रु हैं। अर्थात अग्नि जल को नष्ट कर सकती है, जल अग्नि को नष्ट कर सकता है। यदि अग्नि की मात्रा कम हुई, जल की मात्रा ज़्यादा हुई तो अग्नि नष्ट हो जाती है। यदि अग्नि की मात्रा ज़्यादा हुई और जल की मात्रा कम हुई तो जल नष्ट हो जाता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें इस सृष्टि के लिए, मानव या प्राणियों के लिए आवश्यक है, ऊष्मा से जल नष्ट हो करके भाप बनता है, भाप से वो बादल बनता है, बादल बन से पुनः पानी बन करके वो बरसता है, इस तरीके से देखा जाए तो गर्मी ने जल को नष्ट किया है और जल जब बरसा तो गर्मी जब होती तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी सृष्टि को जला करके राख कर देगी। लेकिन फिर वही जल बादल बन करके पुनः उस गर्मी को शांत कर देता है, उस गर्मी को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से, या कह लीजिएगा जैसे कि लाइट के दो ध्रुव होते हैं, प्लस और माइनस। जब ये प्लस माइनस होते हैं, मिलते हैं तो स्पार्किंग करते हैं। जितने ज़्यादा प्रबल रूप में मिलेंगे उतनी ही तगड़ी स्पार्किंग होगी, उतना बड़ा विस्फोट होगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, अर्थात एक तरफ सनातनी या हिंदू विचारधारा है, दूसरी तरफ इस्लाम या मुस्लिम विचारधारा है, जो बिल्कुल एक दूसरे के एंटी बैठती है। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि नाम बदलते रहे। अब ऐसा एंटी क्यों कहा जाता है? पुराणों में ये बात कही गई है, धर्म ग्रंथों में भी ये बात कही गई है कि जो राक्षस होते थे या जो उस समय के धर्म को मानने वाले होते थे, ये दो प्रकार की विचारधाराएं थी। अर्थात जो उस समय मानने वाले होते थे वो मूर्ति पूजा करते थे, वो विष्णु शंकर की पूजा करने वाले होते थे, देवताओं की पूजा करने वाले होते थे, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले होते थे। और जो राक्षस होते थे वो इन सब का विरोध करते थे, ऋषि मुनियों को तंग करते थे, इनकी हत्या करते थे, इनको पूजा अर्चना नहीं करने देते थे और इनको मार डालते थे, लूट लेते थे। तो
वही विशेषताएं आजकल के इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म को मानने वालों में है। इतिहास इस बात का साक्षी है। मुसलमानों ने जब औरंगजेब न जाने के बाबर वगैरह तमाम लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने नष्ट किया हिंदुओं को मारा पीटा, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा, लूटा, तमाम प्रकार की बेइज्जती की। कश्मीर इस बात का उदाहरण है, वर्तमान में बांग्लादेश इस बात का उदाहरण है। तो इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ पर केवल नाम बदले हैं, वह चीज़ समय के साथ साथ एक दूसरे नाम में आकर के जो देवी देवताओं को मारने वाली विचारधारा थी वह हिंदू धर्म या सनातन धर्म के रूप में वर्तमान में सक्रिय है। और जो राक्षसों वाली विचारधारा थी जो कि शुक्राचार्य को मानती थी, निश्चित तौर पर वह चीज़ अब यहाँ पर एक मुस्लिम समाज में वो विशेषताएं अधिकांशतः दिखाई देती हैं। सनातन वाली विशेषताएं अधिकांशतः हिंदुओं में दिखाई देती हैं, जिनकी विशेषताओं के बारे में हजारों साल पहले वेद पुराणों में उल्लेख कर दिया गया है। तो वो विशेषताएं राक्षसों वाली विचारधाराएं मुस्लिम समाज में दिखाई देती हैं और सनातन वाली विचारधाराएं हिंदू समाज में दिखाई देती हैं। तो सवाल इस बात का उठता है तब भी वो लोग साम्राज्यवादी थे अर्थात रावण, हिरण्यकश्यप तमाम ऐसे विशालकाय शक्तिशाली जो कि तपस्या के द्वारा, उस समय तपस्या एक शक्ति प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन था। तो वो तपस्या के द्वारा शक्ति का खूब कस के अर्जन करते थे, मतलब खूब कस के तपस्या करते थे, कठिन से कठिन तपस्या करते थे। और तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त करना, अर्थात तपस्या के द्वारा हम ईश्वर को विवश करते हैं मनोवांछित वरदान देने के लिए। परिणाम तपस्या के द्वारा उन्होंने मनोवांछित वरदान को प्राप्त किया और उसके द्वारा वो अपना साम्राज्य स्थापित करते थे। वो न केवल इस धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करते थे बल्कि स्वर्ग पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करते थे, स्वर्ग पर भी आक्रमण कर देते थे। अब यहाँ पर ये बात आती है कि दूसरी तरफ जो सनातन को मानने वाले थे, जो पूजा पाठ करने वाले थे, तो पूजा पाठ करने से आपका कुछ भला तो हो सकता है, लेकिन आपके पास में एक अपार शक्ति नहीं आ सकती है, आपको वरदान नहीं मिल सकता। आप पूजा पाठ के द्वारा ईश्वर को इतना अधिक विवश नहीं कर सकते हैं कि वो आपको वरदान देने के लिए आए। हाँ, वो आपका कुछ भला तो कर सकता है, जिस प्रकार की आप पूजा करेंगे उस प्रकार का आपका भला होगा, लेकिन आपको अपार शक्तिशाली नहीं बना सकता है। लेकिन उन लोगों ने तपस्या का आश्रय लिया, महत्वाकांक्षा थी, इसलिए उन्होंने शरीर को इतना अधिक कष्ट दिया और उस कष्ट के चलते हुए ईश्वर प्रसन्न होकर के वरदान देता था। ठीक, लेकिन अब वर्तमान समय में अब तपस्या तो संभव नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ यह कि उस समय भी सनातन को मानने वाले अपनी अकर्मण्यता, अपने पुरुषार्थहीनता के कारण इन
सनातन विरोधी शक्तियों से कष्ट पाते थे, मृत्यु पाते थे, दंड पाते थे। दंड पाते थे कि आखिरकार तुम्हें क्यों नहीं तपस्या कर सकते हो? उस समय तुम्हें क्यों नहीं तपस्या करके असाधारण शक्तियों को प्राप्त कर सकते थे? तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं करते थे, नहीं करते थे तो सजा भुगतो। आधुनिक समय में अब संगठन और रिस्क सर्वोपरि है। संगठन और रिस्क सर्वोपरि है। इस तरीके से संगठित रहो, संगठित हो करके कार्य करो, संगठित हो करके आक्रमण करो। संघीय शक्ति के सिद्धांत को अपनाया मुस्लिम समाज ने। मुस्लिम समाज ने इसलिए जो भी कार्य करता है, उत्सव मनाते हैं तो संगठित रूप में, रहते हैं तो संगठित रूप में, और आक्रमण करते हैं तो संगठित रूप में। रिस्क लेने में पीछे नहीं, अर्थात दूसरों को कुर्बान करने में पीछे नहीं है, खुद की भी कुर्बानी देने में पीछे नहीं है। इसलिए इनके अटैक भारी होते हैं, जबरदस्त होते हैं। दूसरी तरफ जो कि सनातन धर्म, ये जिसको हिंदू धर्म कहा जाए या कह लीजिएगा संस्कृति कह लीजिएगा, सभ्यता कह लीजिएगा, या जीवन की पद्धति कह लीजिएगा, यह अपने आप में बिखरा हुआ है। निश्चित तौर पर संभवतः आज उनकी आत्मा, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वाधिक योगदान दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कष्ट सहे, शायद उनकी आत्मा अपने आप को कोसती होगी कि हमने क्यों इतनी कुर्बानी दी। उन्होंने सोचा होगा कि वास्तव में सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजों का शासन है। सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजों का शासन है। जब हम अंग्रेजों के शासन से अपने बच्चों को हम आज़ादी दिला देंगे तो जिन कष्टों को हमने सहा है, उन कष्टों को हमारे बच्चे नहीं सहेंगे, उन कष्टों को हमारे बच्चे नहीं सहेंगे। लेकिन अर्थात उन्होंने ये सोचा कि हम अंग्रेज़ों से आज़ादी दिला देते हैं, फिर ये लोग पुरुषार्थ करेंगे और अधिक विकास को प्राप्त करेंगे और अधिक संपन्नता को प्राप्त करेंगे। बात सही है कि जैसे कि जब समुद्र मंथन देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर किया, उसके बाद में फिर जब रत्न मिले, उनका बंटवारा हुआ, किसी भी प्रकार से बंटवारा हुआ अर्थात देवताओं को प्रबल बनाया गया। संभवतः देवताओं या राक्षसों में शत्रुता के बीज उसी समय से बो दिए गए। परिणाम राक्षसों ने देवताओं से बदला लेने के लिए उस समय तपस्या का सहारा लिया। तपस्या के द्वारा वह बल को इकट्ठा करते थे, शक्तियों को प्राप्त करते थे, दिव्य शक्तियों को प्राप्त करते थे, और उसके बल पर वह देवताओं पर आक्रमण करते थे। परंतु अब ये भी बात सत्य है, दुनिया चलती है दैवी शक्तियों से, क्योंकि जो ईश्वर है वो तो एक है, लेकिन बाद में वह दो प्रकार की विचारधाराओं में बट गया, दैत्य और दानव विचारधारा में। अर्थात जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो या सृष्टि का विकास हुआ एक धार्मिक दृष्टिकोण से, तो दो प्रकार की विचारधाराएं आवश्यक है।
आवश्यक हैं, क्योंकि जब एक एक विचारधारा नष्ट होगी तब दूसरी विकसित होगी, जब दूसरी नष्ट होगी तो पहले विकसित होगी। अर्थात अर्थात सृजन का कार्य दिया गया मुख्यतः देवताओं को, सृजन का, पालन का, लेकिन विनाश का कार्य दिया गया दैत्यों को। एक प्रकार से कहा ये दो प्रकार की विचारधाराएं, जब दो प्रकार की विचारधाराएं एक्टिव होंगी, अब इन दो प्रकार की विचारधाराओं में दुश्मनी पल गई समुद्र मंथन के बाद में, जो रत्नों का बंटवारा हुआ, जो रत्नों का बंटवारा हुआ उससे स्वर्ग संपन्न हो गया। खैर, अब ये विचारधाराएं वहाँ से चल कर के सतयुगों में आई। सतयुगों में तमाम प्रकार के बलि राक्षस हुए, बलि राक्षस हुए जिनका समय समय पर विभिन्न प्रकार के, ठीक है, अत्याचार हुए, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये जो सनातनी हैं इनकी पूजा पाठ यज्ञ हवन, इनसे देवता शक्ति प्राप्त करते हैं, फिर वो देवता हमको नष्ट करते हैं, कमज़ोर करते हैं, इस प्रकार की मान सकते। इसलिए सबसे पहले इनको नष्ट करो, इनको धरती पर कतई जीने का अधिकार मत दो। परिणाम वो नष्ट करते थे, मारते पीटते थे, ठीक है। उसमें भी कभी कभार कोई ऐसा भक्त प्रकट हो गया जो वास्तव में वास्तविक सत्य को जानता था कि हाँ, एक ईश्वर सर्वोपरि है, एक ईश्वर सर्वोपरि है, हम विनाश के द्वारा कुछ हासिल नहीं कर सकते। खैर, वो चीज़ें सतयुग में भी रहीं, उसके बाद में त्रेता में भी ये आई, त्रेता में भी तमाम प्रकार के बलि राक्षस हुए, रावण वगैरह, रावण कुंभकर्ण आदि इत्यादि, ठीक है। तो उसके बाद द्वापर में राक्षस कम, लेकिन विचारधाराएं आपस में, राक्षस प्रजाति तो एक तरीके से समाप्त होकर के मानवीय विचारधारा में आ गई, मानवीय विचारधारा में आ गई। अर्थात चूंकि लगभग एक ही चीज़ को मानने वाले थे, सभी ईश्वर को मानने वाले थे, लेकिन कुछ मानने वाले थे, कुछ नहीं मानने वाले थे, उसमें आपस में संघर्ष चला जा करके। लेकिन अब आधुनिक समय में दो प्रकार की विचारधाराओं में बिल्कुल स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। अब मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म, खान पान में स्पष्ट अंतर, पहनावे में स्पष्ट अंतर, मतलब बिल्कुल एक तरीके से उल्टी पद्धतियाँ हैं। 30 त्योहारों में स्पष्ट अंतर और एक दूसरे की लक्ष्य में अंतर, धार्मिक लक्ष्य में अंतर, क्रियाकलापों में अंतर, यानी कि बिल्कुल आग और पानी की तरह। अर्थात सनातनी या हिंदू उस समय राक्षसों को नहीं पसंद आते थे, इस समय इन लोगों को पसंद नहीं आते। अब कारण ये कि तब भी सनातनी ईश्वर के सहारे थे, आज भी ईश्वर के सहारे हैं। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार कि क्यों ईश्वर के सहारे, या यदि वो जो ईश्वर है वो विश्वास के आधार पर है, या वास्तव में ईश्वर है क्या, कहाँ है, किस रूप में है। आप कह सकते हैं यहाँ मंदिर में है, इस मूर्ति में है, तो या तो उसको दिखाइए या उसको महसूस कराइए। जो चीज़ है या तो वो दिखनी चाहिए या वो महसूस होनी चाहिए। आप कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे महसूस होता है, ऐसे नहीं, ऐसे महसूस होता है। बात हो सकती है। तो चलो मान लिया जैसे कहते हो वैसे देखते हैं, वैसे महसूस करके देखते हैं क्या महसूस होता है। कहने का अर्थ
यहाँ पर ये आता है, यहाँ पर ये आता है कि यह तो एक आक्रामक विचारधारा है, यह तो एक आक्रामक विचारधारा है। भारत में ये बात देखिए, आज से 700 साल पहले, 700-800 साल पहले, जब भारत को लूटने के लिए ये लोग आए, ठीक है, परिणाम भारत को गुलाम बना डाला, तमाम प्रकार के अत्याचार किए, लेकिन सनातनी हिंदू समाज के समझ में नहीं आया। कश्मीर में अत्याचार हुए, बिल्कुल पंडितों को भगा दिया गया, ठीक है। बांग्लादेश में अत्याचार हुए, बिल्कुल भगा दिया। अर्थात सवाल इस बात का उठता है, सवाल इस बात का उठता है कि अब हिंदू समाज, यह सनातन समाज भटका हुआ है। भटका हुआ इसलिए है क्योंकि उसका कुछ न तो धार्मिक क्लियरेंस है, न उसका सामाजिक क्लियरेंस है, न उसका आध्यात्मिक क्लियरेंस है। यदि आपका विजन और मिशन स्पष्ट नहीं है, उसके प्रति पुरुषार्थ, प्रयत्न, सेक्रीफाइस, ये सब चीज़ें यदि क्लियर नहीं हैं तो आप पर अटैक होंगे। कहने का अर्थ है कि जर जोरो जमीन के लिए, जर जोरो जमीन के लिए आदिकाल से लड़ाई होती चली आ रही है। आदिकाल से या तो सम्मान के लिए लड़ाई होती है, या फिर पत्नी औरत के लिए लड़ाई होती है, या फिर जमीन के लिए लड़ाई होती है, लड़ाई होती है। अब यहाँ पर ये देखा जाए जर अर्थात सम्मान के लिए, या फिर औरत के लिए लड़ाई, या फिर संपत्ति जमीन के लिए लड़ाई हमेशा होती आ रही, आज भी होती हैं। कभी ये व्यक्तिगत तौर पर लड़ाई होती हैं, कभी देशों के बीच में लड़ाई होती हैं, कभी दो धर्मों के बीच में लड़ाई होती हैं। तो जब ये दो धर्मों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जैसे कि मान लीजिए हिंदुओं मुसलमानों के बीच में लड़ाई चल रही है, पहले चली, ठीक है। अब स्वाभाविक बात है, जो ताकतवर होगा वो विजय प्राप्त करेगा, जो कमज़ोर होगा वो पराजय को स्वीकार करेगा, पराजय को स्वीकार करेगा, अनेकों कष्टों को भुगतेगा। अब सवाल इस बात का उठता है, जिसका अभियान विजय प्राप्त करना, चाहे वह जमीन पर विजय प्राप्त करना हो, अर्थात सम्मान के लिए लड़ना, औरत के लिए लड़ना और जमीन के लिए लड़ना, जिसको मालूम है कि हमको वो लक्ष्य प्राप्त करना है, वो तैयारी करेगा, वो खुद को मजबूत करेगा। लेकिन जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, जिस समाज का, जिस व्यक्ति का या जिस धर्म का कोई लक्ष्य ही नहीं है कि हाँ हमको क्या प्राप्त करना है, वो क्या तैयारी करेगा और क्या वह लड़ाई करेगा। जब तैयारी नहीं करेगा तो न तो आक्रमण को सह पाएगा और न ही दूसरे पर आक्रमण कर पाएगा। अर्थात रक्षा करने के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत काम करते हैं। एक तो सिद्धांत ये काम करता है कि सुरक्षा करना, मतलब जो रक्षा करना, दूसरा आक्रमण करे, हम उससे खुद की सुरक्षा करें, बचे हम दूसरे के आक्रमण से। दूसरा तरीका ये होता है कि हम आक्रमणकर्ता को ही नष्ट कर दें ताकि दोबारा आक्रमण न हो सके। बार बार आक्रमण होगा, कहाँ तक हम बचेंगे। इससे बेहतर है कि हम दूसरे को ही हम नष्ट कर दें। यदि आक्रमण का परमानेंट समाधान चाहिए तो हम आक्रमणकर्ता को ही नष्ट कर दें, या उसकी सोच को बदल दें, मुसलमानों ने इस चीज को अपनाया, या तो नष्ट किया गया, नहीं तो उनकी सोच बदलने का अर्थ कि उनको मुसलमान बना दिया गया। जब ये मुसलमान बन जाएंगे, इनकी सोच बदल जाएगी, तो ये हमारे प्रति
आक्रमणकारी नहीं रहेंगे, ये उन हिंदुओं के प्रति आक्रमणकारी हो जाएंगे। ये है हिंदुओं को मुसलमान बनाओ और मुसलमान बना करके कन्वर्टेड हिंदुओं को हिंदुओं से ही लड़वा दो। कन्वर्टेड हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वा दो। ये पॉलिसी रही, आज भी चल रही है। यहाँ तक कि जो है कि अब मान लो यही चीज़ वही पाकिस्तान वगैरह में तमाम मान लिया हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। तो अब यहाँ पर बात यह आ रही है कि जब ये भटका हुआ है, बिखरा हुआ है, विजन और मिशन लेस है, तो इस पर अटैक होना और इसकी पराजय होना स्वाभाविक बातें हैं। इसकी अटैक होना या पराजय होना स्वाभाविक बातें हैं। कभी लुटेरे लूटते थे, अर्थात आक्रमणकारी, ये सब चीज़ें होना एक सरल और स्वाभाविक चीज़ तब तक जब तक कि आप प्रबल पुरुषार्थ का सहारा नहीं लेंगे। प्रबल पुरुषार्थ का सहारा आप नहीं लेंगे जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे। बेशक हर व्यक्ति लड़ नहीं सकता, लेकिन हर व्यक्ति सपोर्ट कर सकता है। मुस्लिम समाज में सब नहीं लड़ते, कुछ लड़ते हैं, कुछ हैं बाकी बचते हैं वो उनकी सपोर्ट करते हैं, और जो बाकी बचते हैं वो सपोर्ट करने वाले की सपोर्ट करते हैं। बाकी जो बचते हैं ये दो कैटेगरी लड़ती नहीं, लड़ती तो एक कैटेगरी है, लेकिन दूसरी कैटेगरी लड़ने वालों को सपोर्ट करती है, तीसरी कैटेगरी जो सपोर्ट करते हैं उनकी सपोर्ट करती है, चाहे वह पॉपुलेशन के द्वारा हो, चाहे वह पैसे बिजनेस इन सब चीज़ों के द्वारा हो, चाहे जिस तरीके से हो। लेकिन अगर यहाँ पर हिंदू समाज में यदि देखा जाए कोई न तो लड़ती है, न सपोर्ट करती है, न वह संगठित होती है, बिखरी है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग गा रही है। अर्थात न तो ईश्वर के मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रगति कर पा रही है, न धर्म के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति कर पा रही है, न पुरुषार्थ के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति कर पा रही है। यदि आप अविकसित हैं, यदि आप असमर्थ हैं, यदि आप असंपन्न हैं, संपन्न हैं तो आप पर अटैक होना आपकी चीज़ों पर दूसरों का अधिकार हो जाना स्वाभाविक बातें हैं। और एक चीज़ भी आती है, यदि आपको दूसरों के अटैक से बचना है तो उसका एक रास्ता और भी है। वह रास्ता यह आज देखा जाता है कि हर देश हथियारों को जुटाने का प्रयास करता है, अधिक से अधिक आधुनिक हथियारों का वो जखीरा इकट्ठा करने का प्रयास करता है। क्या लड़ने के लिए? नहीं, इसलिए इकट्ठा करता है ताकि दूसरा उस पर अनावश्यक रूप में उस पर लड़ाई न थोपने की हिम्मत करे, लड़ाई थोपने की हिम्मत न करे। जब आपके पास में अपने दूसरे दुश्मन या दूसरे देश से अधिक संपन्न, अधिक मजबूत, आधुनिक हथियार होंगे तो आप पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं करेगा। वो जानता है कि इस पर यदि आक्रमण करेंगे हम तो हमको नेस्तनाबूद कर देगा, इसलिए वो हिम्मत नहीं करता। इसलिए वो देश सुरक्षित रहता है, वह देश विकास प्राप्त करता है, वह व्यक्ति विकास को प्राप्त करता है, वह धर्म, वह संगठन विकास को प्राप्त करता है। लेकिन यदि मान लिया आप असुरक्षित हैं, आपके पास में कोई हथियार नहीं है, आपके पास में कोई साधन नहीं है, तो दूसरा उस पर अटैक करता है। सरकार के पास में अत्याधुनिक साधन होते हैं, अत्याधुनिक लड़ाके होते हैं, तो सरकार से कोई पंगा नहीं लेता है। इसीलिए सरकार ने एक अधिकार कर रखा है देश में, कहा इस प्रकार के
हथियार सिर्फ सरकार के पास में रहेंगे, आम आदमी के पास में नहीं रहेंगे। आम आदमी को सुरक्षा हम देंगे। यहीं पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। प्रश्न खड़ा हो जाता है जब सरकार पक्षपातपूर्ण हो जाती है, जिसके पक्ष में सरकार रहती है वह धर्म बसता है, वह समाज बसता है, और जिस धर्म के खिलाफ या जिस समाज के खिलाफ सरकार हो जाती है, न वो धर्म बसता है, न वह न वह समाज बसता है। कारण दूसरे को सपोर्ट कर देती है। उसके पास में तो न तो हथियार है, ना वो लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि जीने के लिए, विकास करने के लिए सरकार का कहना है कि तुम जिंदा रहो और विकास करो। सरकार का कहना है कि जिंदा रहो, विकास करो, हमारे द्वारा स्थापित नियमों का पालन करो। यह बात जब न्यूट्रल रहती है या फिर ये कह लीजिएगा, लेकिन जैसे जैसे सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण होता चला जाता है, वैसे एक चीज़ पनपने लगती है, दूसरी चीज़ डाउन होने लगती है। इसलिए यहाँ पर बैलेंस रखना सरकार का तो एक प्रमुख कर्तव्य है। सरकार का तो एक प्रमुख कर्तव्य है, तो सरकार अपना कर्तव्य करेगी। जो धर्म के लीडर हैं वो अपना कर्तव्य करें, समाज के लीडर हैं वो अपना कर्तव्य करें, धर्म और समाज के जो सदस्य हैं वह अपना कर्तव्य करें। तो यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि कर्तव्य को डिफाइन करना, कर्तव्य क्या है, एक उत्तम या आधुनिकतम कर्तव्य क्या है, ठीक है, उसकी खोज करनी चाहिए। दूसरी तरफ बात है कि जो हमारे पास में ये सरकार तो पक्षपातपूर्ण हो सकती है, ठीक है, पक्षपात ले सकती है, लेकिन वह ईश्वर तो पक्षपात नहीं करता है। लेकिन वह ईश्वर पक्षपात करता है किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल देगा। जो जैसा कर्म करेगा वो उसका फल देगा। जो ईश्वर को जितना मानेगा, स्वाभाविक बात है कि ईश्वर उसको उतना रिटर्न देगा। तपस्या करोगे तो वरदान मिलेगा, पूजा पाठ करोगे कुछ फल मिलेगा, नहीं करोगे कोई बात नहीं, तो अपना कर्म फल भोगोगे, आदि इत्यादि। तो कहने का अर्थ है, कुल मिलाकर के बात आती है कि आज जरूरत इस बात की है कि खुद के, चाहे आपके व्यक्तिगत कर्म हो, चाहे सामाजिक कर्म हो, चाहे आर्थिक कर्म हो, चाहे व्यावसायिक कर्म हो, चाहे धार्मिक कर्म हो, चाहे राजनीतिक कर्म, हर प्रकार के कर्म की समीक्षा आपको खुद करनी है, एक व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, धर्म के तौर पर, यहाँ तक कि राष्ट्र के तौर पर। नमस्कार, धन्यवाद।